सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेकिन उससे पहले एक कविता दी गई है। इस कविता का वाचन हम लोग पढ़ेंगे, यह कविता करेंगे। यह कविता केवल पढ़ने के लिए है, हालांकि ये कविता के भाव बहुत ही सुंदर हैं जो संघर्ष युक्त जीवन के बारे में बताते हैं। तो आइए इस कविता का वाचन करते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन में शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यास वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत के शिंदे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और माँ कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह प्रभावशाली था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री, 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। इसमें से कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। इस कविता से आप अपने आप को कैसे जोड़ कर देखते हैं? आपकी दृष्टि से कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करते हैं? इस कविता की लयात्मकता पर चर्चा कीजिए। तो ये सभी आप लोग कर लेंगे अपने से। अब जो हमारा पाठ है वो है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। उनकी पहचान उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, चिंतक, आलोचक तथा शोधकर्ता के रूप में बनी। द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 को बिहार के बलिया जिले के आरत दुबे का छपड़ा नामक गांव में हुआ। पारिवारिक परंपरा के अनुसार द्विवेदी जी ने संस्कृत का अध्ययन किया और फिर बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1930 में वे हिंदी के प्राध्यापक के रूप में शांति निकेतन पहुँचे। वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने पर उनमें नए मानवतावाद के प्रति आस्था उत्पन्न हुई, जिसने उनके विचारों को गतिशीलता प्रदान की। यहीं रहकर उनमें जीवन दर्शन का विकास हुआ, जो उनके लेखन की नींव बना। इसके बाद द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का कार्यभार संभाला। यहाँ से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात ये भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से जुड़े रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1979 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी हैं समीक्षात्मक ग्रंथों में सुर साहित्य,
हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सूर और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा आदि। उपन्यास में प्रमुख है बान्य भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा तथा चारु चंद्रलेख। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता आदि। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो देखिए, लेखक पाठ की शुरुआत करते हैं। उनके मन में समाचार पत्र पढ़कर बहुत सारे विचार उभर रहे हैं और इन समाचार पत्रों में नकारात्मक खबरों को देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो चुका है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है और विशेषकर जो ऊंचे पद पर हैं उनमें सबसे ज़्यादा दोष दिखाए जा रहे हैं। अगला अनुच्छेद। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो देखिए, फिर अगले अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में जिस प्रकार की खबरें हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि संसार में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है वो उतना ही दोषी पाया जा रहा है और लेखक को ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दोषी है, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई भी अच्छा गुण नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है। मतलब कि ऐसी खबरों को देखकर लेखक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यह सही तस्वीर नहीं है। अभी भी उनके मन में ऐसा है कि नहीं, दोष तो सभी व्यक्ति में होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर प्रकार से गुणी हो, हर प्रकार से सही हो। लेकिन हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल दोषों को ही दिखाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा नहीं हो रही। यह उनके लिए ऐसा लगता है कि इस संसार में अभी यह सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि हर व्यक्ति दोषी ही पाया जा रहा है, किसी में अच्छे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर यानी गड्ढे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से कि अभी जिस प्रकार से समाचार पत्रों में मैंने खबरें पढ़ी, हर व्यक्ति के दोषों को देखा, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसे भारतवर्ष का सपना हमारे महान महापुरुषों ने देखा था? ऐसा ही भारत का सपना क्या हमारे महापुरुषों ने देखा था जिसमें सभ्य संस्कृति की कल्पना की थी? क्या ये वही धरती है जहाँ पे कई तरह के लोगों ने, आर्यों ने, द्रविड़ों ने, मुसलमानों ने, यूरोपियों ने, सभी ने भारतीय आदर्शों को आत्मसात किया, इस धरती को अपनी धरती माना, यहाँ पे रहें, सभी की संस्कृति का मिलन यहाँ हुआ? मतलब लेखक एक तरह से अपने मन में ये विश्लेषण कर रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं वह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि नहीं, अभी जो वर्तमान स्थिति या वर्तमान खबरें जो कुछ भी कह रही हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारा भारतवर्ष सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों का देश बन जाए जिनमें सिर्फ दोष ही दोष हो। ये भारतवर्ष की संस्कृति महान है और कहीं ना कहीं अच्छाई और ईमानदारी अभी भी इस देश में व्याप्त है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहा है।
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो यहाँ पे अंतिम अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भारतवर्ष में केवल बेईमान लोग ही बचे हों, केवल दोषी लोग ही बचे हों, ऐसे लोग बचे हों जिनका जीवन के प्रति कोई सही या सभ्य आदर्श नहीं है, वो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ठीक है, आज की स्थिति से ऐसा देखकर तो ज़रूर लग रहा है कि ईमानदारी और मेहनत से जो भी अपनी जीविका को कमा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखते हैं। ठीक है, अन्य लोगों के हाथों में वो पिस रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि अन्य लोग उनका शोषण कर रहे हैं। जो ईमानदार हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। आज के संदर्भ में, आज की स्थिति जैसी है, वहाँ ईमानदार व्यक्तियों को मूर्ख समझा जा रहा है और जो सत्य बोलने वाले हैं उनका कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि जो झूठ और फरेब का रोज़गार कर रहे हैं वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और सच्चाई जो है, केवल जो भीरू और बेबस लोग हैं, जो लाचार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, बस वही सच्चाई का दामन थामे हैं। और जीवन के महान मूल्यों के प्रति ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जब लोग देख रहे हैं कि हाँ, सच्चाई तो केवल बेवकूफ़ और बेबस और लाचार लोग ही अपना रहे हैं, ईमानदारी मूर्खता का पर्याय है, तो ऐसे में नैतिक मूल्यों के प्रति कहीं ना कहीं मनुष्य की जो भावना है वो ख़त्म हो रही है। वो नैतिक मूल्यों में विश्वास करना छोड़ रहे हैं। अब जो लेखक हैं अगले अनुच्छेद में भारतवर्ष की प्राचीन परंपराओं के बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो अगर आप पुराने वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें या किसी भी अच्छे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें, तो उससे यही उपदेश मिलता है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, भोग विलासी नहीं होना चाहिए, बल्कि त्याग और ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करना चाहिए। तो यही बात लेखक भी कर रहे हैं कि कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक यानी जो सुखदायक वस्तुएं हैं, अपने सुख के लिए जो वस्तुएं हैं, उसके संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया है भारतीय संस्कृति ने। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, यही चरम और परम है। यानी जो भी मनुष्य के भीतर जो मनुष्य का वास्तविक गुण है, वही उसका वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही उसे जीवन में सफलता प्रदान करती है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो क्रोध, लोभ, मोह आदि सबको त्यागने पर हमारी संस्कृति ने जोर दिया है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो हमारे भारतवर्ष ने त्याग, ब्रह्मचर्य और संयम पर ध्यान दिया है, संयम की ओर, संयम रखने पर बल दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लेखक को लगता है कि इन सब आदर्शों से ना तो किसी का पेट भरा जा सकता है और ना ही किसी बीमार को दवा दी जा सकती है। हालांकि ये नैतिक मूल्य आदर्श भारतीय संस्कृति के हिस्सा रहे हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो कमजोरी है, उनकी भूख, उनकी बीमारी, ये कहीं ना कहीं उन्हें गलत करने पर प्रेरित करती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो देखिए, लेखक यहाँ असली कारण का वर्णन कर रहे हैं कि इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं और उनकी ही प्रगति और उन्नति के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, अनेक कानून बनाए गए हैं जो हर तरह से उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब ऐसे नियम और कानून हैं जो सभी गरीब जनों के लिए बने हुए हैं, उनको
हर तरह से हर सुख सुविधा प्रदान करना है। लेकिन जिन लोगों को ये कार्य सौंपा गया उनके मन पवित्र नहीं है, ठीक है। वो दूसरों के बारे में कम, अपनों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच, इसलिए ऐसी स्थिति आई है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला इन दिनों बढ़ गया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। एक और कारण यहाँ पे लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि आज जो इतनी कमियाँ दिख रही हैं, इतना भ्रष्टाचार दिख रहा है, उसका क्या कारण है कि पहले धर्म और कानून एक था। लोग धर्म से डरते थे तो कानून से भी डरते थे, ईश्वर के न्याय से डरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, धर्म को अलग और कानून को अलग कर दिया गया है। और ऐसे कानून में जिसमें कई त्रुटियां हैं, कई कमियां हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो शक्तिशाली लोग हैं वो कानून की त्रुटियों का, कमियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और जिसके कारण भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो देखिए, इतने सारे विश्लेषण के पश्चात लेखक इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ठीक है, भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी भी लोग जो चीज़ गलत है वो गलत मानते हैं। अब भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को गलत ही मान रहे हैं। और समाचार पत्रों में भी जो इतनी खबरें आ रही हैं उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये बताना है कि ये गलत बात है और इसे हमें नहीं करना चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार होने से लोगों ने झूठ और चोरी को अच्छा मानना शुरू कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी लोगों के मन में निहित जो आंतरिक भावना है वह यही है कि गलत काम गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। एक यहाँ पे लेखक इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि समाचार पत्रों में जो नकारात्मक खबरें हैं उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये बताना है कि हाँ, ये बातें गलत हैं और समाज में इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन लेखक समाचार पत्र की एक और भी बुराई इंगित करते हैं। यहाँ पे दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। तो यहाँ पे लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि समाचार पत्रों ने कमियों को तो दिखाया, दोषों को दिखाया, बुरी खबरों को दिखाया, ठीक है, उसको बहुत बार दिखाते, बहुत बार लोगों को बताते कि ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ऐसा लगता है कि जैसे वो उस खबरों का आनंद ले रहे हैं। वो जो दूसरों के लिए खबर जो बुरी है, जो गलत है, वो अन्य लोग उसमें रसास्वादन कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं कि हाँ, ऐसा कुछ गलत हुआ है। तो इस कमी को लेखक उजागर करते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना, किसी का दोष बताना गलत नहीं है, लेकिन उस दोष को बताकर स्वयं आनंदित महसूस करना वो गलत है। किसी के दोष को देखकर हमारे मन में अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम ये गलत काम नहीं करें, लेकिन यहाँ लोग दोषों का पर्दाफाश करके उसमें आनंद लेते हैं कि हाँ, मैंने उसको गलत बताया, उसकी कमियाँ निकल आईं और इसमें उन्हें बहुत आनंद आता है, वो कमियाँ निकालने में आनंद महसूस करते हैं। एक बात और यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि दोषों को तो हम बता देते हैं, लेकिन इस संसार के हर एक कोने में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन उस अच्छे काम को कभी ये मीडिया, ये समाचार जगत उजागर नहीं करता।
तो होना यही चाहिए कि जहां आप दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, ये नकारात्मक खबरें दे रहे हैं, वहीं आपके पास एक सकारात्मक खबर भी होनी चाहिए जहां लोगों को अच्छाई करने की प्रेरणा मिले, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दोनों के सेकंड क्लास डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक अपने जीवन के एक घटना को उद्धृत कर रहे हैं। ठीक है कि हमारे साथ अनेकों अवांछित यानी नहीं चाही हुई गलत घटनाएं घटती हैं, लेकिन केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन करना, उन्हीं का हर समय जिक्र करना सही नहीं है। हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, और इसी क्रम में लेखक के जीवन में एक अच्छी घटना तब घटी जब लेखक ने टिकट लिया और वो आकर ट्रेन में बैठ गए। लेकिन उसी समय जो टिकट बाबू थे उन्हें पहचानते हुए आते हैं और उनके हाथ में 90 रुपये रखते हैं। वो अपनी भूल भी स्वीकार करते हैं कि ना आपने देखा, यानी लेखक ने भी नहीं ध्यान दिया, और खुद मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आपने 10 के बदले 100 रुपये का नोट दिया था और वापस मैं आपके ये 90 रुपये करता हूँ। तो ऐसे में लेखक के मन में जितनी भी नकारात्मक बातें जो पहले थीं, या जो भी समाचार पत्र के खबरों को पढ़कर जो भी बातें थीं, वो कहीं ना कहीं उन बातों से बढ़कर ये बात साबित होती है कि एक अच्छाई सैकड़ों बुराइयों को हरा सकती है। कहने का तात्पर्य यही है। तो जो ये एक अच्छाई लेखक के साथ होती है, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, अभी भी संसार में ईमानदारी है, अच्छाई का बोलबाला है। मैं अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि संसार में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर जगह बेईमान लोग हैं, ईमानदारी मूर्खता का पर्याय है, सच्चाई कायर और भीरू लोगों के पास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और उनके अच्छे कार्यों के वजह से आज भी लोगों में सच्चाई और ईमानदारी के प्रति जो भी भावना है वो अच्छी ही है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उस
बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि कोई खाली बस चली आ रही है। इस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया। थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो लेखक एक अन्य घटना को उद्धृत करते हैं कि किस प्रकार एक बस में जाते समय रात्रि में उनकी वो बस खराब हो गई थी और सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि यहाँ पे चोर है, तो यहाँ पे डकैत है, और ये बस वाले उनसे मिले हुए रहते हैं, वो बस को रोक देते हैं, फिर वो आकर यात्रियों को लूटते हैं, मार डालते हैं। और इसको दूर करने के लिए उन्होंने बस एक ही उपाय किया कि ड्राइवर को बांध दिया, और उन्हें लगता था कि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को मारेंगे। कंडक्टर जो था वो साइकिल लेकर चलता बना था। कंडक्टर था नहीं और काफ़ी समय बीत गया था। लेखक की भी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। वे अपने परिवार के साथ थे। उनके बच्चों की भी स्थिति बहुत बुरी थी। वे पानी पानी चिल्ला रहे थे, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। लेखक ने सभी साथी यात्रियों से ड्राइवर के जीवन को बचाने के लिए थोड़ी सी गुहार भी लगाई। हालांकि इसका बहुत विशेष असर नहीं हुआ, लेकिन तभी जो अभी तक नकारात्मक बातें चारों ओर लेखक सुन रहे थे, उन सभी नकारात्मक बातों को दूर करता हुआ कंडक्टर का आगमन होता है और कंडक्टर बताता है कि वो अड्डे से एक नई बस लेकर आया है। साथ ही वह लेखक से भी मिलता है और कहता है कि मैंने आपके बच्चों की स्थिति को देखा था, मैं उनके लिए दूध और पानी दोनों ही ले आया हूँ। तो ऐसे में लेखक को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हर नकारात्मक बात जो है वो सच नहीं होती। हर बात मनुष्य को स्वयं अच्छे से सोचकर समझकर स्वीकार करनी चाहिए। वो आज भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठीक है, बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, लेकिन इन सब से बढ़कर कहीं ना कहीं ईमानदारी, सच्चाई आज भी शक्तिशाली है। और अभी भी यह समय नहीं आया है कि जब हम लोग दम निराश हो जाएं कि नहीं, अब इस संसार का कुछ नहीं हो सकता, इस भारतवर्ष का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आज भी भारतीय संस्कृति की जो भी अच्छे बातें हैं, अच्छे पक्ष हैं, आज भी लोगों के मन में, विचार में विद्यमान हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। ठीक है, तो कभी ठीक है, धोखा लेखक खाए हैं, ठगे भी गए हैं, लेकिन कभी भी उनके विश्वास को कभी भी तोड़ा नहीं गया है। कहीं ना कहीं उनका विश्वास अभी तक कायम रहा है सच्चाई और ईमानदार के प्रति। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो देखिए, लेखक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि केवल नकारात्मक बातों को अगर हम लोग याद रखें जीवन में, और जितनी बुरी बातें आपके साथ हुई है उनको आप याद रखेंगे, तो आपका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जीवन नहीं जिया जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूँ। तो बहुत अच्छी और बड़ी बात लेखक ने कही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक बात को उद्धृत किया है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी रचनाओं में ऐसी बात कही है कि अगर संसार में ऐसी भी स्थिति आ जाए कि हर समय मुझे ठगा जाना पड़े या धोखा खाना पड़े, तो बस मुझे ऐसी शक्ति चाहिए भगवान कि कभी भी आप पे मैं संदेह ना करूं कि आप अब इस सृष्टि में नहीं हैं। ऐसा कभी ना हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप देखिए अंत में लेखक यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभी भी महान भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं वो बनी हुई हैं और ये निराश होने की ज़रूरत नहीं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ईमानदारी और सच्चाई है संसार में और कई ऐसे अच्छे लोग हैं। अब हम लोग पाठ का सार जानेंगे कि इस पाठ में संक्षेप में क्या कहा जा सकता है। क्या निराश हुआ जाए निबंध, ये एक निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए। आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, हत्या, चोरी, तस्करी आदि के समाचार भरे रहते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मित्र ने लेखक को कहा है कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम। ईमानदारी को मूर्खता और सच्चाई को भीरुता समझा जाता है। जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक का मत है कि इस स्थिति में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को प्रधान शक्ति मान लेना उचित नहीं है। मन एवं बुद्धि को इनके इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं है। भारतीय परंपरा ने निकृष्ट आचरण में कभी विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों की मन की अपवित्रता के कारण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भारत हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, परंतु आज इन दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म भीरू कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं। धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है वह सिद्ध करता है कि लोगों को पापाचरण बुरा लगता है। आज बुरी बातों को उद्घाटित करके लोग रस लेते हैं, यह बुरी बात है। हमें अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए। लेखक के अनुभव के अनुसार आज भी दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। आरोप, दोष, गुण, विशेषता, संस्कृति, संस्कार युक्त, अतीत, पुराना, बीता हुआ, गह्वर, गुफा, मनीषियों, चिंतन करने वाले, माहौल, वातावरण, जीविका, गुजारा, श्रमजीवी, मेहनत पर जीने वाले, मूर्खता, बेवकूफ़ी, भीरू, डरपोक, निरीह, बेचारे, आस्था, विश्वास, त्रुटि, भूल, विधि, नियम, निषेध, रोग, परीक्षित, जांचे हुए, आलोड़ित, उथल पुथल से भरे, विद्यमान, मौजूद, प्रधान शक्ति, मुख्य ताकत, निकृष्ट, घटिया, आचरण, बर्ताव, संयम, काबू, प्रयत्न, कोशिश, दरिद्र, गरीब, अवस्था, हालत, लक्ष्य, ध्येय, विस्तृत, अधिक फैले हुए, विकार, बुराई, उपयोगी, लाभदायक, दकियानुसी, पुराने विचारों वाला, पर्याप्त, काफ़ी, प्रमाण, सबूत, नष्ट, समाप्त, पीड़ा, दुख, आक्रोश, गुस्सा, पर्दाफाश, भेद खोलना, उजागर, स्पष्ट, चकित, हैरान, लुप्त, गायब, अवांछित, जो ना चाही जाए, निर्जर, जहाँ कोई आदमी ना हो, भयभीत, डरा हुआ, व्याकुल, बेचैन, अकारण, बिना कारण, ज्योति, प्रकाश, संभावना, उम्मीद, कातर मुद्रा, डरा हुआ रूप, विश्वासघात, धोखा, ढाढ़स, सांत्वना, कविवर, कवियों में श्रेष्ठ, एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से। इस तरह से हमने पाठ के बारे में जान लिया और अब जो बचा है वो है प्रश्नोत्तर। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक का कहना है कि आज भी भारतवर्ष में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी सामान्य व्यक्ति भारतीय महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ बोलना और चोरी करना पाप समझता है, सेवा करना अपना धर्म समझता है। रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू द्वारा लेखक को ढूंढकर 90 रुपये वापस करना तथा बस कंडक्टर द्वारा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लाना इसी बात के प्रमाण हैं। आज भी सेवा भावना, ईमानदारी आदि मानवीय गुण विद्यमान हैं, इसलिए धोखा दिए जाने पर भी लेखक निराश नहीं है।
अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो ये आप लोग अपने से लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, लेखक ने अपने जीवन में 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई और ईमानदारी और अच्छाई से कार्य किए हों। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर पर्दाफाश भाग में आप देखिए, प्रश्न 1 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? वैसे तो किसी भी अवगुण या दोष को उजागर करना गलत कार्य नहीं है, लेकिन इसके उजागर होने पर लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। दोषों को उजागर करने पर कुछ लोग इनमें रस लेते हैं जो समाज के हित में नहीं है। इस परिस्थिति में दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। धन्यवाद। अगले सारे प्रश्न हम लोग अगली कक्षा में वर्णित करेंगे। धन्यवाद।